मैं यतिवर्य कुमार विजय आप सभी दर्शकों का दैनिक यति राशिफल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। और विशेषकर मेरा यह वीडियो केवल वृषभ राशि के जातकों के लिए है। तो जिनकी जन्म कुंडली में वृषभ राशि है अगर आपकी, तो यह मेरा वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण और बहुत खास वीडियो है। मैं सभी वृषभ राशि वाले जातकों का विशेष हार्दिक मेरे चैनल दैनिक यति राशिफल पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपकी वृषभ राशि के बारे में जीवन के शुरू से लेकर पूरी जानकारी दूंगा। वृषभ राशि वालों के जीवन में क्या क्या होता है और कैसे आप सभी वृषभ राशि के लोग अपने जीवन को जीते हैं। आपकी वृषभ राशि है तो आप मेरा यह वीडियो पूरा बहुत ध्यान से देखें और मेरी बताई जानकारी को आप अपने जीवन के विषय में भी जोड़कर देखें। शायद आपको मेरी यह मेहनत पसंद आ जाए। इस वीडियो में मैं आपको आपकी राशि का परिचय करवाऊंगा। आपके गुण, आपके अवगुण, आपके लिए कौन सा महीना जीवन में हर साल में शुभ रहता है, कौन सा साल आपके जीवन के लिए शुभ रहता है, कौन सा दिन और कौन सी तारीख आपके लिए शुभ रहती है, आप ऐसा कौन सा व्यापार, बिजनेस या नौकरी करें जिससे आपको जीवन में जल्दी जल्दी तरक्की मिले, आपका भाग्योदय कब होगा, आपके लिए शादी की उम्र कौन सी होगी, आपके लिए शुभ साल और अशुभ साल कौन कौन से होते हैं आपके जीवन में, यह मैं बताऊंगा। और आपकी मित्र राशियां और आपकी शत्रु राशियां कौन कौन सी है यह भी बताऊंगा। शुभ अंक, शुभ वार, शुभ रंग और आपके देवता और सबसे जो आपके राशि का मंत्र है वह मैं आपको बताऊंगा, जो कि आपकी राशि का एक मंत्र बहुत ही चमत्कारिक मंत्र है, यानी कि आपकी राशि शुक्र की राशि है। तो शुक्र की राशि वृषभ राशि वालों के लिए मैं एक शुक्र का ही बहुत चमत्कारिक मंत्र वीडियो के अंत में बताने वाला हूं, इसलिए आप उस मंत्र को भी ध्यान से सुने, देखें। और भी काफी कुछ नई जानकारियां इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं, इसलिए मेरा यह पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखें। हालांकि यही मैटर पर मैंने एक वीडियो पहले भी पिछले साल पोस्ट किया था, लेकिन इसमें कुछ नई जानकारी और जोड़ी है मैंने। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सबसे पहले सब्सक्राइब करें और फिर घंटी के बटन को भी दबाएं, ताकि जैसे ही मेरा कोई नया वीडियो पोस्ट होता है तो आपको तुरंत सूचना मिल जाए और आप उसको सबसे पहले देख सकें। अगर आप मेरे से फोन पर बातचीत करना चाहते हैं तो केवल रविवार को दिन में 10 बजे से 11 बजे के बीच में जो नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उस नंबर पर आप मेरे से फोन करके संपर्क कर सकते हैं। कभी कभी रविवार को मैं 10 बजे से 11 बजे तक फोन पर भी नहीं रहता हूं, उसके कई कारण होते हैं। कभी मैं रविवार को बाहर चला जाता हूं, यानी स्थान पर नहीं रहता हूं, या कभी लाइट नहीं रहती, पावर कट हो जाता है, या कोई खास मेहमान आए हुए रहते हैं, तो मैं 10 बजे से 11 बजे तक रविवार को टाइम फोन पर नहीं दे पाता हूं। बाकी हर रविवार को मैं मिलता हूं 10 बजे से 11 बजे के बीच में। आप कोई मेरे से एक सवाल पूछ सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि आपकी वृषभ राशि के स्वामी शुक्र और आपकी वृषभ राशि किस प्रकार की राशि होती है। आपकी राशि वृषभ काल चक्र की 12 राशियों में दूसरे नंबर पर आती है। यह राशि पृथ्वी तत्व, रजोगुण, स्थिर स्वभाव व शुक्र ग्रह से प्रभावित होती है। आपकी राशि का प्रतीक चिन्ह बैल आसक्तियों का परिचायक है। इस राशि के जो नाम के अक्षर बनते हैं वह इस प्रकार से हैं। राशि ई, उ, ए, ओ, वा, पी, वु, वो, इस अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो निश्चित तौर से आपकी वृषभ राशि है। इस राशि का जो स्वामी है या स्वभाव है, स्वामी शुक्र है और स्वभाव जो है स्थिर है। जाति वर्ण है वैश्य तत्व, वैश्य और तत्व पृथ्वी है। वश्य संज्ञा चतुष्पद, निवास खेत में, कांति स्निग्ध, रात्रि और दक्षिण दिशा में बलि हस्वकद, राशि सत्ता नकारात्मक, पृष्ठोदय, कफ प्रकृति, शैम और शाम और स्त्री संज्ञक है। आपकी राशि में 3 अंश तक चंद्रमा जो है वह उच्च का होता है और 20 अंश तक का त्रिकोण में रहता है, और इस राशि में कोई भी ग्रह
नीच का नहीं होता है, यानी कि आपकी राशि में कोई ग्रह नीच का नहीं होता है, चंद्रमा उच्च का होता है। इस राशि का जो काल पुरुष के शरीर में अगर देखें कि क्या प्रभाव होता है, तो शरीर के अंदर मनुष्य के रज और वीर्य का यह पोषण करने वाला या रज और वीर्य पर इसका अधिकार होता है। कफ प्रकृति, जिसकी कफ की प्रकृति होती है, उस पर भी शुक्र का प्रभाव रहता है। वसंत ऋतु पर शुक्र का प्रभाव रहता है। रजोगुणी होते हुए कफ सेक्स का कारक भी शुक्र ग्रह होता है। सूर्य जो है वो जेठ महीने में वृषभ राशि में रहता है और जेठ महीने तक वृषभ राशि में रहता है। भारतीय अगर हिसाब देखें ज्योतिष का, तो 13 मई से 14 जून तक सूर्य जो है आपकी वृषभ राशि में रहता है। अब देखते हैं कि आपकी वृषभ राशि के जो पुरुष है उनका स्वभाव और उनका व्यक्तित्व कैसा होता है। पहले मैं पुरुषों के विषय में बता देता हूं, उसके बाद में मैं महिलाओं के स्वभाव और उनके व्यक्तित्व के बारे में भी बताऊंगा। तो पहले मैं आपको पुरुष के बारे में बता देता हूं। आपकी मूलभूत इच्छाएं हैं जो वह विशेषकर आवास, भोजन और भोग, ये 3 वस्तुएं, आवास, भोजन और भोग आपके लिए अति महत्वपूर्ण होता है। या आपकी जो इच्छाएं होती है, भावनाएं होती है, जो काम होता है, वह सब इन तीनों के लिए ही होता है। आप चरित्रवान बहुत होते हैं, ईमानदार भी बहुत होते हैं, नियम पर चलने वाले और आज्ञाकारी भी बहुत होते हैं। आप अत्यंत ही व्यवहार कुशल और सहनशील होने के कारण जीवन में आने वाली प्रत्येक कठिनाइयों को दूर करके अपना लक्ष्य जो है वह प्राप्त कर लेते हैं। भावुकता एवं महत्वाकांक्षा आपका जो है वह प्रधान गुण है। आप एक अच्छे कलाकार भी हो सकते हैं। भाग्य से अधिक आप कर्म पर विश्वास रखते हैं, इसलिए आजीविका और सुख की प्राप्ति आपको ज्यादा होती है। मनोकांक्षा पूर्ण न होने पर आप थोड़ा सा चिड़चिड़े हो उठते हैं। आप प्रेम के क्षेत्र में पूर्ण व्यवहारिक होते हैं। आप अनुभवी और सफल ग्रस्त भी होते हैं। आपकी पत्नी आपसे हमेशा प्राय खुश रहती है क्योंकि आप उसका विशेष ध्यान रखते हैं, खूब प्यार करते हैं। आप अक्सर आलस और कार्यनिष्ठा के अभाव के कारण सफल भी नहीं हो पाते हैं। आप आहार प्रिय, लोभी, कामुक एवं सांसारिक कार्यों में ऐसा तो नहीं कहूंगा कि दक्ष होते हैं, लेकिन आप आहार प्रिय है, लोभी है, कामुक है, इस प्रकार की जो धारणा है आपके प्रति बाकी साथियों में, परिवार में या दूसरे जनमानस में, इस प्रकार की जो है आपके प्रति छवि बनी हुई रहती है। आप कोई भी कार्य बिना सोचे समझे नहीं करते हैं। आप प्राय भोगी, दानी, पवित्र व्यवहार करने वाले, चतुर, प्रणय संबंध एवं दाम्पत्य जीवन के प्रति जिम्मेदार होते हैं। अभिमानी, बलिष्ठ, धनी और तेजस्वी होने के साथ साथ आपके जो मित्र होते हैं वह सारे उच्च क्वालिटी के संपन्न होते हैं, धन धान्य से संपन्न होते हैं, पावरफुल होते हैं। इस प्रकार के जो है आपकी मित्र मंडली रहती है। आपकी दृढ़ प्रतिज्ञा एवं जिद्दी मानसिकता के कारण आपको कभी कभी हानि भी उठानी पड़ती है। आपकी जो शारीरिक कार्य कुशलता पर जो है आपके जीवन की सफलता का जो राज है वह छिपा रहता है। आप जितनी मेहनत करते हैं उतना ही आप अधिक सफल होते हैं। आप चतुर और तर्क संगत विवेक शक्ति के स्वामी भी होते हैं। यह था पुरुषों के विषय में जानकारी कि उनका स्वभाव और उनका व्यक्तित्व कैसा होता है। अब मैं आपको महिलाओं के बारे में भी बता देता हूं कि उनका स्वभाव और व्यक्तित्व कैसा होता है। महिलाएं जो होती है वह थोड़ी सी स्वभाव से अगर देखें तो अपने मन की बात को मनवाने वाली, और इसको दूसरे शब्दों में अगर कहें तो जिद्दी स्वभाव की भी होती है। सत्य के लिए आप संघर्ष करती है, हमेशा संघर्ष करने को तैयार रहती है। आप आत्मनिर्भर बन सकती है, किंतु इसके लिए आपको संघर्ष भी ज्यादा करना पड़ेगा। आप भावुक बहुत होती है और कलाकार जैसा आपका जो हृदय है या दिल है, वो कलाकार एक ऐसा नरम दिल का होता है, साफ मन का होता है।
आप इस प्रकार के स्वभाव की होती हैं। आप कुशल गृहिणी, व्यवहार कुशल, सहनशीलता एवं थोड़ा सा हठ करने वाली भी होती है। आपको मनाना सबसे बड़ा कठिन काम होता है। अगर आप जिद पर आ जाए तो आपको मनाना बहुत मुश्किल होता है। आप मितव्ययी होती है। आप जिस पर विश्वास कर लेती है फिर उस पर अपना सर्वस्व समझने लगती है और उस पर अपना सर्वस्व निछावर करने को भी आप तत्पर रहती है। आप अपनी प्रशंसा सुनने की इच्छुक बहुत ज्यादा रहती है और कभी कभी कोई चालाक व्यक्ति आपकी इसी कमजोरी का लाभ लंबे समय तक सिर्फ आपकी तारीफ कर करके ही उठा सकता है या उठाता रहता है। आप उस पर दिलो जान से न्यौछावर होती रहती है। कभी कभी अपनी जिद के कारण भी आपको हानि उठानी पड़ती है। आप हमेशा वातावरण के अनुरूप अपने आप को डाल लेती हैं। आप प्रत्येक व्यक्ति से चाहे तो वो अच्छा हो या बुरा, कुछ न कुछ सीखने को हमेशा तैयार रहती है। मेहमानों पर आपका खर्च जो है वह बहुत होता है, या यूं कहे कि आप दिल खोलकर मेहमान का स्वागत आदि खूब शानदार तरीके से करती है, इसलिए खर्चा आपका ज्यादा हो जाता है। आपको प्राकृतिक सौंदर्य बहुत प्रिय है। संगीत और रुचिकर खाना या जो खाने होते हैं वह आप खाने के शौकीन होती है। आप समझदार बहुत होती है, साहित्यिक प्रेमी होती है तथा अच्छी पुस्तकें पढ़ने में भी आपकी रुचि बहुत अच्छी खासी रहती है। जियो और जीने दो आपके जीवन का सिद्धांत होता है। स्वभाव से लापरवाह भी आप बहुत होती है। आपको आराम भी अति प्रिय होता है। आप अपने कर्तव्य को निभाने में कभी पीछे नहीं हटती है। घूमने फिरने की और शौकीन आप खूब होती है। मित्रों के लिए आप बहुत अच्छी मित्र होती है। मित्र बहुत होते हैं आपके, उसकी निंदा सुनना आपको कभी पसंद नहीं होता। न तो मित्रों के प्रति निंदा सुनना आपको पसंद होता है, न आपको अपने प्रति निंदा सुनना पसंद होता है। आप जिसको अपना मानती है उस पर अपना पूर्ण अधिकार चाहती हैं। आपके स्वाभाविक स्वाभिमान को ठेस लगने पर आप जो है बहस करने पर भी तैयार हो जाती हैं। आप प्रेम में पूर्णता चाहती हैं और मनपसंद साथी मिलने पर जीवन भर खूब अच्छे से साथ निभाती हैं। आपसे कोई जबरदस्ती कोई काम नहीं करवा सकता। तो यह था वृषभ राशि के पुरुष और महिलाओं के स्वभाव और उनके व्यक्तित्व के बारे में जानकारी। अब मैं आपको आपके अंदर क्या गुण होते हैं या क्या अवगुण होते हैं तो वह मैं भी बताऊंगा, लेकिन आपको सबसे पहले यह बता देता हूं कि आपको क्या क्या अवगुण छोड़ना पड़ेगा। अगर आप अच्छा जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको मैं जो बताऊं वह जो अवगुण है आप उनको छोड़ना, आपको जीवन में सफलता मिल जाएगी। तो पहला यह है कि आपको सबसे पहले जीवन में आलस छोड़ना पड़ेगा, और दूसरा है आपको हठी स्वभाव को भी अपना थोड़ा बदलना पड़ेगा। किसी के साथ में भी जिद करना ज्यादा अच्छा नहीं होता है, उससे हानि होती है। और अभिमानी आप होते हैं, इसलिए आपको हमेशा अभिमान में आकर दूसरे के कामों के बीच में, दूसरों की बातों के बीच में टांग नहीं अड़ानी चाहिए, इससे आपको हानि होती है। स्वार्थ के बजाय दूसरों के विषय में अगर आप सोचेंगे, यानी यहाँ मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आप अगर अपना सोचें तो ठीक है, लेकिन हमेशा ही अपना सोचें, इससे अच्छा है कि आप अपना भी सोचें दूसरे का भला भी सोचें। अगर आप इस प्रकार की नीति पर जीवन गुजारते हैं तो निश्चित तौर से आप मानिए कि आपके अंदर कोई अवगुण नहीं है और आप दूसरों के लिए हमेशा भला सोच के जीने वाले हैं, और इसमें आपकी मान प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। आपको गुस्सा करना ज्यादा अच्छा नहीं रहता है। गुस्सा करने के बजाय आप इसको गुस्से को बुरी आदत समझकर छोड़ दें, क्योंकि गुस्सा जब भी आपको आता है तो आप सामने वाले से बहस करने पर उतारू हो जाते हैं, तो यह बात अच्छी नहीं है। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है और शुक्र जो है वह सेक्स का कारक ग्रह माना गया है, इसलिए आपके अंदर कामुकता ज्यादा होती है या आपका जो स्वभाव है वह कामुकता वाला होता है। लेकिन
भावना में बहकर अपना सब कुछ खो देने से बचें और सोच समझकर किसी से आप जीवन में विपरीत लिंगी से या किसी दूसरे से आप संबंध सोच समझकर बनाएंगे तो इसका लाभ आपको मिलेगा। अब मैं आपको आपके जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष कौन कौन से होते हैं। आदमी जन्म लेता है, एक दिन का होता है, एक क्षण का होता है, और मरने तक के न जाने कितने वर्ष होते हैं, 70, 80, 90, 100 के पार। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आपके जीवन में महत्वपूर्ण साल कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले उसमें बताता हूं कि महत्वपूर्ण सालों में 25वां साल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि 25वें साल में ही आपका भाग्योदय होता है। या आप 25 साल के अभी नहीं हुए हैं तो आपका 25वें साल में भाग्योदय हो जाएगा। इसके अलावा 22वां साल, 25वां साल, 28वां साल और 36वां वर्ष आपके जीवन में बहुत ज्यादा विशेष, अच्छे और परिवर्तन और उन्नति देने वाले रहते हैं। आप 25वें वर्ष से प्रगति पथ पर बढ़ने लगते हैं और 22वें और 25वें वर्ष में विशेषकर परिवर्तन का योग बनता है। 22वें और 28वें वर्ष में अनायास परिवर्तनों के चलते या अनायास परिवर्तनों का सामना जीवन में आपको करना पड़ता है। विशेषकर 28वें साल में अगर देखें तो कोई बहुत ज्यादा अच्छा साल वह आपके जीवन का नहीं होता है। आपके लिए जो जिंदगी के अच्छे और उन्नति कारक साल बीतेंगे यह मैंने बताया, आप इस पर जरूर ध्यान दें। इसके अलावा मैं कुछ और साल आपके जीवन के जो अच्छे अच्छे हैं वह भी बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि हर साल आपके जीवन में 4 महीने ऐसे होते हैं जो आपके लिए सफलता और उन्नति कारक रहते हैं। यानी हर साल में आपके लिए 4 महीने ऐसे होते हैं जो आपके लिए सफलता और उन्नति कारक होते हैं। वह 4 महीने कौन कौन से होते हैं यह मैं आपको बता देता हूं। पहला जो है हर साल में आपके लिए शुभ महीना रहने वाला वह होता है 14 फरवरी से 13 मार्च तक का समय। धन लाभ, उत्तम भोजन, स्वास्थ्य लाभ, मित्र मिलन, कुटुंब व राजनेता आदि बड़े लोगों से आपका समागम होता है। आनंद की प्राप्ति होती है और मनोकामना पूर्ण होती है। दूसरा जो महीना है जो हर साल में आपके लिए शुभ रहता है वह है 14 मार्च से 12 अप्रैल तक का समय। इसमें आपके उन्नति कारक समय होता है। शुभ मांगलिक काम इस समय में होता है या शामिल होते हैं आप। अनुकूल समाचार मिलते हैं। संतान सुख और रोग से मुक्ति भी इसी 14 मार्च से 12 अप्रैल के बीच में रहती है। तीसरा जो महीना है हर साल आपके लिए शुभ रहता है वह है 16 जुलाई से 16 अगस्त तक का समय। इस समय के अंदर आपको धन लाभ, हर प्रकार से अनुकूलता, रोग मुक्ति, शुभ एवं अनुकूल समाचार मिलते हैं। चौथा जो महीना है जो हर साल आपके लिए शुभ रहता है वह होता है 17 अक्टूबर से 13 नवंबर तक का समय। इस समय के अंदर आपको आनंद, उत्साह, कार्यसिद्धि, स्वास्थ्यता और शत्रुता का नाश, धन लाभ, मान सम्मान की प्राप्ति के साथ साथ सुख भी बहुत मिलते हैं। यह 4 महीने जो मैंने आपको बताया यह आपके लिए हर साल में शुभ रहने वाला है। इसके अलावा आपके जीवन में जो है महीने होते हैं उसमें काफी आपको आने उठाने पड़ती है, या शत्रुओं से परेशानी होती है, या स्वास्थ्य की परेशानी होती है, पारिवारिक मतभेद भी होते हैं बाकी महीनों में। तो इस प्रकार की छोटी मोटी समस्याएं तो जीवन में चलती रहती है। आपके लिए मैंने अभी बताया था कि जीवन में कुछ विशेष उन्नति वाले साल होते हैं, सफलता देने वाले साल होते हैं। तो पहले मैंने कुछ ऊपर महीने बताए थे, साल बताए थे। अब मैं आपको आपके टोटल जीवन में कौन कौन से साल आपके लिए हमेशा अनुकूलता प्रदान करने वाले और सफलता देने वाले सिद्ध होते हैं वह मैं बता देता हूं। आपके जीवन का 6ठा साल, 15वां साल, 34वां साल, 33वां साल, 42वां साल, 51वां साल और 60वां साल। इसके अलावा 69वां और 78वां साल जो है आपके जीवन के बहुत शानदार बीतते हैं। आप इन वर्षों में जो भी प्रयास करेंगे वो भी सफल होंगे। साथ ही आपको चारों ओर से माहौल जो है आपके हित का और उन्नति कारक ही मिलेगा। सफलता के लिए ये जो मैंने वर्ष बताए हैं आपके लिए जीवन में बहुत उपयोगी होते हैं। आप इन वर्षों का जो है सतर्क रहकर सावधान पूर्वक इसका लाभ उठाएं तो आप जीवन में कभी भी असफल नहीं रह सकते। अब मैं आपकी वृषभ राशि वालों के लिए आगे बढ़कर यह बताता हूं कि आपके जीवन में प्रेम और सेक्स संबंध किससे बनाने चाहिए, कैसे रहते हैं। तो आप जरा गौर से सुनिए। आप प्रेम
पूर्ण आत्म समर्पण के इच्छुक होते हैं। आप में प्रेम निर्वहन की विपुल क्षमता होती है। आप में सेक्स विषयक आकांक्षाएं भी प्रबल होती है। आप प्रेम के क्षेत्र में पूर्ण व्यवहारिक होते हैं एवं अपने उत्तरदायित्व को पूर्णतः समझते हैं। आपको अगर ये पता चल जाए कि अमुक व्यक्ति आपसे अनुचित लाभ उठाकर किनारा कर गया है, तो आप आपे से बाहर होकर सदैव के लिए उससे संबंध तोड़ बैठते हैं। आपका प्रेम संबंध, मैं राशि कुछ बता रहा हूं, किन के साथ में अच्छा बैठता है, किन के साथ में नहीं। तो आपका जो प्रेम संबंध है वह कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि वालों के साथ में हमेशा बहुत शानदार और अच्छा रहता है। मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि वालों के साथ में आपकी खूब पटती है और इनके साथ समय भी आपका अच्छा गुजरता है। कन्या एवं मकर राशि वालों के जो है मकर राशि के वालों के साथ में आपके जो संबंध है वह सामान्य रहते हैं। कोई ना तो नफा होता है, ना नुकसान होता है, ना खुशी मिलती है, ना दुख मिलता है। लेकिन मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि वालों से आपको हमेशा हानि होती है। आप ऐसी राशि वालों से मित्रता और प्रेम ना करें तो ज्यादा अच्छा रहता है। इसके ये जो मैं राशि बता रहा हूँ वृषभ राशि वालों के लिए, ये सिर्फ मित्र और प्रेम करने के लिए है। बाकी आपको शादी करने, व्यापार साझा करने के लिए मैं दूसरी और कुछ राशियां भी बताने वाला हूं थोड़ा आगे। तो आप थोड़ा ध्यान रहे कि जो मैंने अभी राशियां बताई उसमें आप प्रेम कर सकते हैं, किसी से संबंध बना सकते हैं, लेकिन और जिसमें मना किया उससे आप सावधान रहे। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वृषभ राशि वाले जो जातक हैं आप, तो आपको जीवन में क्या काम करके, क्या व्यापार करके, व्यवसाय करके, नौकरी करके, काम करके सफलता मिलेगी, या आपकी जो रुचि है वह किस काम में रहती है, यह मैं बता देता हूं। आप जो है सौंदर्य को विशेष महत्व देते हैं। आपको हर काम में कलात्मकता पसंद है। आप कार्य को सुरुचिपूर्ण ढंग से करना चाहते हैं। आप जो है ललित कला, शराब, रेस्टोरेंट, होटल, संगीत, तेल व्यवसाय, नृत्य, गायन, अभिनेता बनना, कलाकार बनना, श्रृंगार का सामान बनाना, बेचना, सजावट की वस्तुएं बनाना, बेचना, आभूषण, कलात्मकता और शिल्पकारी से संबंधित वस्तुएं, चित्रकारी, कशीदाकारी, रेडीमेड वस्त्र व्यवसाय है, बागवानी करना, मॉडलिंग करना, टेलरिंग करना, फिल्म व्यवसाय से संबंधित कोई भी काम हो उसमें, और फैशन डिजाइनर, विज्ञापन एजेंसी, इत्र का व्यापारी, पतंग बनाने वाले कारीगर आदि का व्यवसाय अगर करें तो जल्दी सफलता आपको मिल सकती है और उन्नति भी आपको होगी, साथ में मान सम्मान जीवन में खूब प्राप्त होगा। अब मैं आपको आपके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूं कि आप प्राय स्वस्थ ही रहते हैं। आपकी राशि में गोचर से जब अशुभ ग्रह आते हैं या शुक्र ग्रह निर्बल हो जाता है, कमजोर हो जाता है, तो आपके शरीर में कुछ रोग के लक्षण दिखने लगते हैं। जैसे शुक्र कमजोर होने पर या आपकी राशि में पापी ग्रह आने पर वीर्य विकार होना शुरू हो जाता है, नेत्र रोग होना शुरू हो जाता है, मूत्र के रोग संबंधित आपको परेशानी उठानी पड़ती है, मुख के रोग के संबंधित रोग हो जाते हैं, पांडु रोग है, प्रमेह है, गुप्त रोग है, वीर्य की कमी है, संभोग में अक्षमता या फिर काम की अधिकता के कारण स्नायु का कमजोर होना, स्त्री से संबंधित रोग होना, मधुमेह, शुगर, डायबिटीज आदि रोग होना, वात और श्लेष्म विकार होना, कफ होना, कामांधता, शीघ्र पतन का जो रोग है वह आपको लग जाता है, स्वप्न दोष आपको हो सकता है, धातु क्षय होना शुरू हो जाता है, कफ बनना शुरू हो जाता है, वायु विकार ज्यादा होती है, कब्जी एवं कोष्ठबद्धता आदि रोगों से आपको परेशानी उठानी पड़ती है। आपको हमेशा गरिष्ठ एवं अति ज्यादा भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। नशा और भोग के अतिरिक्त ज्यादा यानी कि ज्यादा करने से आपको हमेशा बचना चाहिए, तभी आप स्वस्थ रह सकेंगे। आपको ज्यादा खाना और नशा करना ये हानिकारक होता है। आपको संतुलित प्रोटीन व विटामिन युक्त भोजन समय पर करना चाहिए। चर्बी युक्त पदार्थ आप कभी न खाएं। विटामिन ए और डी युक्त पदार्थों का सेवन करना आपके लिए ठीक रहेगा तथा दौड़ भाग और दिमागी कार्यों से आपको हमेशा थोड़ा सा बचना चाहिए या बचने का प्रयास करना चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए सब कुछ अगर ठीक रहता है
तो व्यायाम आप जरूर करें। इससे आपको जीवन में कभी कोई रोग नहीं हो सकता, या होता है तो वह जल्दी ठीक हो जाता है। सवेरे उठकर आपको जल्दी खुली हवा में टहलना चाहिए, यह आपके लिए बहुत जरूरी है। दूध अधिक से अधिक मात्रा में जितना आप लेंगे उतना आपके लिए शरीर अच्छा रहेगा। इसके अलावा दूध से जो बनी हुई चीजें होती है, छेना है या मक्खन है, यह सब घी होता है, यह आपको खाना चाहिए, लेकिन लिमिट में खाना चाहिए। इन चीजों को आप ज्यादा स्थिति में ना खाएं। ठंडी और गर्म चीजों की बीच की जो स्थिति होती है, वह खाने के बीच में थोड़ा आप अंतराल रखकर खाएं। जैसे अभी आपने गर्म दूध पी लिया, फिर थोड़ी देर बाद में कोई ठंडा कोल्ड ड्रिंक्स पीने की इच्छा हो रही है, पी रहे हैं, तो दोनों के बीच में, ठंडी गर्म खाने पीने के बीच में आप थोड़ा सा टाइम विशेष दें। आधे घंटा घंटा का एक थोड़ा फर्क रख के खाएं पिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब मैं आपको कुछ और चीज बता रहा हूं कि आपके लिए शारीरिक श्रम ज्यादा ठीक नहीं है। मानसिक श्रम को आप ज्यादा महत्व देकर, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से जो किया गया काम होगा उसमें आपको ज्यादा सफलता मिलेगी। हमेशा आपको सतर्क और जागरूक बने रहना चाहिए जीवन में, क्योंकि मैं तो ये कहूंगा कि भोले ज्यादा होते हैं, इसलिए आप से दूसरे लोग ज्यादा लाभ उठा लेते हैं, आपकी वाई वाई कर देते हैं, आप भूल जाते हैं, फिर वो हानि हो जाती है। जीवन को आप हमेशा एक व्यवस्थित रूप से जिएंगे तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा। सिर्फ भावुकता और कल्पना की अपेक्षा आप जो है, आपके सामने यथार्थ जैसा जीवन है उसको आप महत्व दें, तो आपका जो जीवन है वह सुख और आनंद से भरपूर हो जाएगा। दूसरों पर आप कभी भी अचानक अनजान व्यक्ति पर भरोसा ना करें, वह चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, पहले उसकी परीक्षा लें, सीधा भरोसा ना करें। भोग और ऐश्वर्य पर ज्यादा ध्यान देने पर आपका जो है धन नाश होता है, शरीर का नाश होता है, सम्मान का नाश होता है। इसलिए आप ज्यादा भोग विलास और ऐश्वर्य पर इतना ना करें जो आप लोगों की नजर में आ जाए। उतावल करने की आप ऐसा प्रयास ना करें कि हर काम करने से ऐसा सोचे कि मैं फटाफट कर लूं, फटाफट हो जाएगा। कोई काम को करने से पहले आपको उसके व्यवहार, गुण, धर्म आदि के बारे में समझना चाहिए और फिर उसके काम को करने के लिए तैयार होना चाहिए, तो वह काम आपका सिद्ध हो जाता है। विशेषकर अगर इष्ट चेयरपर्सन जैसे परिवार के कोई बड़े लोग हैं और तो उनके प्रति आप उदासीनता न रखें, आप हमेशा जीवन में उन्नति करेंगे। आपका कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि वालों से संबंध बनाना ठीक रहता है, शादी वादी करना भी ठीक रहता है। मित्र बनाए तो भी कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वालों से आपको लाभ मिल जाएगा। इसके अलावा मेष, धनु और सिंह राशि वालों से आपका जो काम का सिलसिला है उससे लाभ मिल सकता है, मिल जाएगा, तो आप इनसे भी व्यवहार कुछ कर सकते हैं। कन्या और मकर राशि वालों से जितना काम हो उतना ही संबंध रखें, बाकी इनसे थोड़ा दूरी बनाकर रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कन्या और मकर राशि वाले आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है। मिथुन, तुला और कुंभ राशि वालों से जितना आप दूरी रखेंगे उतना ही आपको लाभ होगा, वरना ये आपको हमेशा ही हानि देने वाले सिद्ध होंगे। आपके लिए बुधवार का दिन बहुत अच्छा रहता है। शुक्रवार और शनिवार के दिन भी आपके लिए शुभ होते हैं। सफेद और हल्का नीला रंग आपके लिए शुभ रहता है। और 30-40 सेंट का जो हीरा है या फिर 8.25 रत्ती का जरीकोन, प्लेटिनम या चांदी में जड़वाकर आप मध्यमा अंगुली में धारण करना, यह आपके लिए लाभप्रद रहता है। रतन जड़ित अंगूठी शुक्रवार को सुबह की शुभ होरा में या फिर चौगड़िया अच्छा देखकर इष्ट देव की या लक्ष्मी माता की उपासना करने के बाद में आप पहन सकते हैं। आपके लिए हमेशा सुख और ऐश्वर्य प्रदान करने वाली जो देवी है वह माँ लक्ष्मी माता है। आप हमेशा लक्ष्मी माता की पूजा अर्चना, आरती आदि करें, इनको खीर का भोग लगाएं और शुक्रवार को आरती भी करें, पूजा करें। और दूध की जो खीर होती है उसमें चावल और सूखे मेवे जो होते हैं, बादाम, केसर मिश्रित, इस चीज का भोग लगाएं। आपके लिए ऐसा करना हमेशा सुख और ऐश्वर्य प्रदान करने वाला होगा। अष्टलक्ष्मी कृपा शुक्र यंत्र एक होता है। वृषभ राशि वाले लोग अगर अष्टलक्ष्मी कृपा यंत्र को सिद्ध करवाकर अपने घर के मंदिर में स्थापना करें या व्यापार में, दुकान में, फैक्ट्री कारखाने में स्थापना करें
तो इससे सदैव लक्ष्मी माता का वास जो है आपके वहां रहेगा जहां यह स्थापना मंत्र किया होता है, यंत्र होता है। और आपकी जो सभी मनोकामनाएं होती है वह प्राय उचित होती है, वह पूर्ण होती है। आपकी मेहनत तो काम करती है, भाग्य काम करता है। चावल, मिश्री, दूध, सफेद वस्त्र, सफेद फूल, सुगंध, दही, श्वेत चंदन आदि से रोजाना यंत्र की पूजा करें। ये सभी वस्तुएं आपके लिए भी शुभ फल देने वाली होगी। सफेद वस्त्र पहने और सफेद ही रुमाल रखें। शुक्रवार का व्रत करें और लक्ष्मी माता की उपासना करें तो भाग्य पूरा आपका साथ देता है। आपके घर में साक्षात लक्ष्मी माँ विराजमान रहती है। अब मैं आपको आगे जो है वृषभ राशि का स्वामी शुक्र, उसका एक मंत्र बताऊंगा। तो मंत्र बताने से पहले मैं यह जानकारी दे देता हूं कि मैंने इसी प्रकार के, जैसे अभी आप वृषभ राशि का यह वीडियो देख रहे हैं, इसी प्रकार से सभी 12 राशियों के लिए वीडियो बनाए हैं और रोजाना एक वीडियो पोस्ट करूंगा। पहले मैंने कल परसों मेष राशि का पोस्ट किया है संपूर्ण जानकारी का वाला, जैसे ये किया है आज। कल परसों मैं मिथुन राशि, कर्क राशि का आगे ऐसे ऐसे करता रहूंगा, जिसमें संपूर्ण जानकारी एक ही वीडियो में आपको मिल जाएगी। यह मेरे सारे वीडियो है जो आप अपने देखना, अपने परिवार के लोगों को जिस राशि के होते हैं उनको दिखाना, तो यह बहुत अच्छा शुभ होगा। आप सभी वीडियो को देखें और अपने परिवार के लोगों को, मित्रों को भी दिखाएं और शेयर करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। और आप अगर वृषभ राशि के जातक कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता की लिखेंगे तो लिखकर मेरे को यह जानकारी दें, तो मैं समझूंगा कि हाँ आपने वीडियो देखा और मेरा वीडियो आपको पसंद आया। आप जय लक्ष्मी माँ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। शुक्र का जो मंत्र है अगर आप कर रहे हैं तो ज्यादा अच्छी बात है। अगर आपने किसी गुरु से ग्रहण किया है तो भी बहुत अच्छी बात है। अगर आप वृषभ राशि के हैं और आपने अभी तक शुक्र का मंत्र किसी से ग्रहण नहीं किया है तो मैं आपको बता देता हूं, आप मेरे साथ में इसका उच्चारण करें और मेरे से ग्रहण कर लें। तो एक बार पहले मैं वैसे ही आपको साधारण रूप से मंत्र बोलकर बता देता हूं, जिससे आपको मेरे साथ बोलने में, उच्चारण करने में आसानी रहेगी। शुक्र का मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। यह मंत्र है। अब मैं 3 बार बोलूंगा, आप हाथ जोड़कर बैठ जाए। मेरे से ग्रहण करना चाहते हैं तो यह मेरे साथ साथ में इसका उच्चारण करें और मेरे साथ में मेरे से यह मंत्र जो है ग्रहण करें। ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। यह था शुक्र का मंत्र। अगर आपने मेरे से यह ग्रहण किया है तो आप इस मंत्र की रोजाना 2 माला करें और 16,000 जब तक जाप पूरे नहीं हो जाते तब तक नियमित रूप से आप रोजाना 2 माला करें। अगर आप 2 माला सुबह और 2 माला शाम को करते हैं तो आपको सुखों की प्राप्ति के साथ साथ आपके जो कष्ट है उससे भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके लिए जो शुभ अंक है वह है 4, 5, 6, 8। यह अंक आपके लिए शुभ है। 3, 7 और 9 जो अंक है वह आपके लिए साधारण होते हैं, लेकिन 1 और 2 का अंक जो है आपके लिए हमेशा हानिकारक होता है। अगर आप शेयर, सट्टा या लॉटरी के शौकीन हैं तो आप हमेशा इन अंकों के आधार पर और दिन की शुभता के आधार पर लाभ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमेशा ही किसी विद्वान ज्योतिषी की सलाह जरूर लें। अगर आप किसी फिल्म से संबंधित कार्य से जुड़े हैं या ज्वेलरी के कार्य से जुड़े हैं तो आपको निश्चित रूप से अपने कुंडली के आधार पर समय का ज्ञान प्राप्त करने से आसमान की ऊंचाइयों को भी आप छू सकते हैं। इसलिए आप अपनी कुंडली जो है एक बार किसी विद्वान ज्योतिषी को जरूर बताएं। आपको ये मेरा विश्लेषण कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर विचार व्यक्त करें। नीचे कमेंट बॉक्स में आप जय महालक्ष्मी माता लिखें। लक्ष्मी माता की जयकारा लिखने से बहुत सुखों की प्राप्ति होती है। लक्ष्मी माता की जय बोलने से भी सुखों की प्राप्ति होती है। तो जय माँ लक्ष्मी। आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा ऐसा जय माँ लक्ष्मी लिखकर बताएं। अगले वीडियो में मैं आपको मिथुन राशि के बारे में ऐसी ही संपूर्ण पूर्ण जानकारी बताऊंगा। तब तक जय जिनेंद्र।